नगर निगम सर्वदलीय पार्षदों ने मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन। जनहित के मुद्दों पर 10 दिन में बैठक कराए जाने की मांग। सांसद प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी ज्ञान सिंह के साथ। आज विशाल पार्षद दल के नेता के नेतृत्व व सांसद प्रतिनिधि हामिद जाफर मीसम की मौजूदगी में नगर निगम पार्षदों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंप बैठक 10 दिन में कराए जाने की मांग की। दल के नेता विशाल पाल ने कहा कि जिस तरह का आचरण महापौर दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं है। जनता द्वारा वो भी चुने गए हैं और जनता द्वारा हम लोग भी चुन के आए हैं। जनहित के मुद्दों को ना सुनना ये दर्शाता है कि जनता के मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। पार्षद राम भवन यादव ने कहा कि नगर निगम के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए महापौर बैठक नहीं करना चाहते, इसीलिए बेवजह के मुद्दों में गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सभी पार्षद एकजुट हैं। सांसद प्रतिनिधि नगर निगम हामिद जाफर मीसम ने कहा कि सपा को कहने से पहले महापौर को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। आज पूरा नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है और उन भ्रष्टाचारियों के मुखिया महापौर खुद हैं। आज पूरा नगर निगम का बुरा हाल है। जरा सी बरसात में जल भराव के साथ सड़कें धंसने लगती हैं। जनता के मुद्दों को सुनना नहीं चाहते, इसलिए दूसरे मुद्दों में बोर्ड को उलझाना चाहते हैं। आज मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंप दिया है। जल्द अगर बैठक नहीं बुलाई गई तो सभी पार्षदों के साथ बैठकर रणनीति बनाकर अगला कदम उठाया जाएगा। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि हामिद जाफर मीसम, पार्षद दल नेता विशाल पाल, राम भवन यादव, राशिद सलीम घोसी, अखिलेश पांडे, कुंती कफील अहमद, गुंजा निषाद, धर्मवीर कृष्ण गोपाल, कौसर जहां, अदनान ज्ञानमती, विशाल यादव, मुकेश कुमार, वकार अहमद, सलीम अंसारी, अर्जुन यादव, सूर्य प्रकाश, जगत नारायण यादव, इंद्रावती, सहनूर बानो, ज्ञानमती, मीरा देवी, प्री शुक्ला, विश्वजीत यादव, सुमन यादव, सर्वजीत कुमार, अनुभव सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। अयोध्या से अनूप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, कल बोर्ड की बैठक जो नगर निगम की हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जनता के मुद्दों पर सभी हमारे सम्मानित पार्षदगण वार्ता करना चाहते थे मेयर साहब से। मेयर साहब ने चाहे कूटनीति के तहत जनता के मुद्दों से भागने के लिए उन्होंने एक जो मुद्दा नहीं होना चाहिए था, जो कार्यकारिणी आपने ही चुना, आपके द्वारा ही चुनी गई, आपके सामने चुनी गई, उसको संवैधानिक ना करार देके आप उसको तुरंत दूसरी कार्यकारिणी बनाना और उसके बाद आप कार्यकारिणी बनाने के साथ साथ आप जो जनता के मुद्दे लेकर पार्षदगण गए थे, आपने उनको अनसुना कर दिया। इससे साफ ये जाहिर होता है कि जो नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको छुपाने के लिए, वो उजागर ना हो जाए, उस चीज़ों को छुपाने के लिए आपने जय श्री राम का नारा देकर चले गए। भारत माता की जय कहते तो हैं, लेकिन राष्ट्रगान होने के बाद ही नगर निगम का हमेशा बैठक खत्म हुई। उस आपने राष्ट्रगान का भी अपमान किया, आपने बिना राष्ट्रगान किए चले गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नगर निगम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश मेयर साहब कर रहे हैं और उन अधिकारियों के पीछे एक बड़ा चेहरा मेयर है जो उनके जो है वो भ्रष्टाचार को फेस कर रहे हैं। जब जनता का सवाल वहाँ पर पार्षद जो है अधिकारियों से करता है तो उसका जवाब मेयर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेयर उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वो ये जानते हैं कि अगर बोर्ड की बैठक में जनता की बातों को लेकर पार्षद अगर सवाल जवाब करेगा तो मेरे भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। उसी का एक ये पार्ट था जो उन्होंने जो है वो मीटिंग को स्थगित कर दिया एक बहाना लेकर। और आज सभी पार्षद हमारे मंडल आयुक्त साहब से मिले हैं और सर्वदलीय, कोई इसमें दल का मतलब नहीं है, समाजवादी पार्टी के भी पार्षद है, बहुजन समाज पार्टी के भी पार्षद है, आम आदमी पार्टी के भी पार्षद है, निर्दल भी पार्षद है और कुछ वो पीड़ित पार्षद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, जो सामने नहीं आना चाहते, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके भी दिलों में पीड़ा है। और एक आश्वासन ये मिला कि अभी हम लोगों ने मांग किया है कि कमिश्नर साहब से कि 10 दिन के अंदर बैठक को कराया जाए। अगर
उसके बाद भी, क्योंकि अब इसके बाद तो बचता नहीं है, अगर उसके बाद भी अनसुना किया जाता है तो यहीं पर धंधा देंगे सारे पार्षद बैठ के, क्योंकि हम तो जनता द्वारा हमारे पार्षद चुने हैं, उनको जनता को जवाब देना है। आप जवाब देना नहीं चाहते, लेकिन हमको तो जवाब देना है, तो हम अगर जवाब नहीं देंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे। क्या नाम है आपका? हामिद जाफर मीसम, सांसद प्रतिनिधि नगर निगम अयोध्या। देखिए, कल हम लोगों के यहाँ नगर निगम की बोर्ड की बैठक थी, जो जन सामान्य की बैठक थी, जन समस्याओं के मुद्दों पर बैठक थी। 91(2) के अंतर्गत हम लोगों से प्रस्ताव मांगे गए कि आपके क्षेत्रों की क्या समस्याएं हैं, और नगर निगम की प्रणाली पे प्रस्ताव मांगे गए थे जिसकी चर्चा होनी थी। लेकिन एन केन प्रकरण, कूटनीति कह लें या राजनीति कह लें या भटकाव कह लें, कि मुद्दों से भटकने के लिए कोई जवाब जनता के बीच जाने ना पाए, पार्षदों की समस्या का निराकरण ना हो, जनता की समस्या का निराकरण ना हो सके। माननीय महापौर जी ने कुछ पार्षदों के माध्यम से कार्यकारिणी चुनाव का मुद्दा रखा। कार्यकारिणी का चुनाव 3 माह पूर्व ही हुआ है, नए कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उपसभापति जी बने हुए हैं। अब बताइए, जो टर्म जिसका 1 वर्ष का होगा वो 3 माह में कैसे खत्म हो जाएगा? अगर 1 वर्ष बाद ये बात कर रहे होते कि कार्यकारिणी का चुनाव हो, गठन हो नया, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन मुद्दों से भटकाने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई गई, टेबल पे आके नारेबाजी करने शुरू कर दिए। देखिए, आपके पास अगर कोई जवाब ना हो तो आज तो ऐसा लगता है कि जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। ये एकदम गलत है, और हम लोग पूरी तरह से यहाँ आए हैं, सर्वदलीय पार्षद हैं यहाँ कोई दलगत राजनीति की बात नहीं है। मंडला आयुक्त जी के यहाँ हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उन्होंने हम लोगों की बात को बहुत गंभीरता से लिया है और ये आश्वासन दिया है कि नहीं, जन समस्याओं को लेकर आपकी जो स्वास्थ्यवर्धक बैठक है वो जल्द से जल्द हम कराने का प्रयास करेंगे। मुद्दे क्या उसमें है, देखा जाए तो? मुद्दे जनहित के ही हैं। पार्षदों का जो मुद्दा है जनहित का है। नगर निगम में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, और माननीय मेयर साहब पता नहीं किस कारण से उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कितने पार्षद आपके साथ? हम यहाँ पे लगभग 34 पार्षद मौजूद हैं, तो आपने और कुछ पार्षद ऐसे भी हैं जो किसी कारणवश दबाव वो चाहते हैं, वो सभी लोग चाहते हैं इन जन समस्याओं पर अच्छी बहस हो और जनता की समस्याओं का निराकरण हो सके। अगर मान लीजिए आपकी समस्या को दूर नहीं किया जाता है तो क्या करेंगे फिर? देखिए, अगर इस तरह ही चलता रहेगा और ये सोच लिया जाएगा कि नहीं हम बैठकें नहीं कराएंगे, जैसे साल भर हो जा रहा है, जन समस्याओं की जो सामान्य बैठक है वो सामान्य बैठक साल भर हो गया है। अगर आप साल भर बैठकें नहीं कराएंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों की जो पीड़ा है, जो हम लोगों की समस्या है, वो तो आप कैसे निराकरण करोगे? कैसे मांग दिया आपने, क्या अपने? नहीं, हमारी देखिए मांग एकदम सिंपल थी कि जो आपने असंवैधानिक तरह से कार्यकारिणी के चुनाव का मुद्दा लाकर अन्य मुद्दों से भटका दिया है, और हम लोग चाहते हैं कि जन सामान्य की एक बैठक जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि मैक्सिमम पार्षद हम लोगों के साथ हैं। जब मैक्सिमम पार्षद साथ में होते हैं तो सदन की बैठक को कोई भी रोक नहीं सकता। क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं, आश्वासन मिला है। हम लोगों ने 10 से 15 दिन का समय दिया है, और माननीय मंडलायुक्त जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी बैठक कराई जाएगी। क्या नाम है? नाम? मैं विशाल पाल, पार्षद, समाजवादी पार्टी, नेता, विरोधी दल।